भी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और साथ में यहाँ पे मुंबई में नागपाड़ा के पास ही रहता हूँ मैं। और इस बिज़नेस की जहाँ तक बात है तो अपने साथ और भी बिज़नेस है 2 जहाँ से भी एक स्रोत है हमारा इनकम का और साथ में आरसीएम बिज़नेस। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे इस बिज़नेस की स्थिति खराब हो गई, लेकिन ये बिज़नेस ऐसा था कि स्टार्ट रहा और चलता रहा, कभी रुका नहीं। स्लो और फास्ट तो ज़िंदगी होती रहती है, तो काम भी वैसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने सभी अप्लायंस का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि ज़ूम का जो ये पैटर्न स्टार्ट हुआ, उससे सभी को लाभ मिला, उसमें हम भी एक शामिल हैं कि हमें भी एक लाभ मिला। और इस क्रम में आगे बढ़ते गए और जब आदमी का होता क्या है कि किसी भी दिशा में अगर उसका फ़ोकस बढ़ता है, तो सारी चीज़ें वहीं भी दिखने लगती हैं, वही चीज़ें जीवन में हमारे आती भी हैं। तो उसमें एक हम भी हैं उदाहरण। और आज देखिए सर हम जिस विषय पे बात करेंगे, आदमी के जीवन में होता क्या है कि एक वर्ड है आप लोगों ने भी सुना होगा सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। देखिए हमारे जीवन का जो आधार है ना, वो वहीं से स्टार्ट होता है। आप लोग मिले होंगे, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि जो हमेशा दुखी रहते हैं, अपने आप से बिल्कुल दु इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनके साथ आप थोड़ी देर बैठे अगर समय बिताएँ तो आपको लगेगा कि यार कहाँ मैं ऐसे आदमी के साथ बैठ गया कि आपकी सारी एनर्जी वहाँ पे एग्ज़ॉस्ट हो जाएगी, आप वहाँ से निकलना बस सोचिए कि निकल जाए यहाँ से। तो ये हमारे जीवन में अगर आज भी देखें कि कोई भी आदमी अगर एक शिखर तक पहुँचा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आज से बिज़नेस में हो या एक जनरल क्षेत्र में। वो सबसे पहले हमारा जो आधार होता है कि हम खुद से प्यार करते हैं या नहीं। ये एक बेस है हमारी ज़िंदगी का। अगर आप सेल्फ लव करते हैं, तो आपको ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो आप चाहते हैं। क्योंकि फिर आप अपने केयर करेंगे, अगर अपने आप से प्यार करेंगे। आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, सेल्फ अवेयरनेस कि हाँ, भई हम हैं, हमें क्या चाहिए, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या ताकत है, हम कौन हैं, इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे और जब आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो आप अपने आप को एक्सेप्ट भी करेंगे एज़ इट इज़। सेल्फ एक्सेप्टेंस जो होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि हम क्या हैं। देखिए, हमसे बेहतर कोई हमें नहीं जानता कि हम क्या हैं, हमारी क्या ताकत है, हमारी क्या वीकनेस है। अगर हम उसमें एज़ इट इज़ अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका उसमें बदलाव का चांस है। आप उसके अंदर बदलाव भी ला सकते हैं और ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं। देखिए, अल्टीमेटली जो भी चीज़ें हैं, चाहे सॉल्यूशन हो या प्रॉब्लम, वो हम ही से शुरू होती है और हमारे ही तक समाप्त हो जाती है। उसमें क्या देखिए हर आदमी दो एट द एंड क्या चाहता है? एक खुशी चाहता है और संतुष्टि चाहता है। ये हमारे माइंड की ऐसी अवस्था है कि इसमें आप मिलावट नहीं कर सकते, कोई भी मिलावट नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का। ना तो खुशी के लिए मिला कर सकते हैं और न ही संतुष्टि के लिए कर सकते हैं। वो एक आनंद की ऐसी अवस्था होती है कि जो अपने आप से आपके अंदर माइंड में आएगी, अंदर आएगी और वो तब आएगी जो आप चाहते हैं पाना। जब वो मंजिल तक पहुँचेंगे, तभी वो स्थिति आ सकती है। उससे पहले शायद आप ढूँढ डालिए तो नहीं आ सकती, वो संतुष्टि नहीं मिलेगी आपको। तो ये चीज़ें हैं, अगर इसी के क्रम में आगे चलेंगे थोड़ा-सा कि अगर हमें सही मायने में अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ बड़े लेवल पे जाना है और अपने आप को प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमारी शुरुआत क्या होती है? सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। जो लोग खुद से प्यार करते हैं, वही दूसरों का भी केयर करते हैं, दूसरों से भी प्यार। जो आदमी अपने आप से दुखी रहेगा, ऐसे लोगों से आप मिलेंगे, तो वो दूसरे का क्या केयर करेगा, दूसरे से क्या प्यार करेगा, ठीक है? तो अगर ये हम अगर अपने जीवन में लाते हैं कि हम अपना अवेयरनेस भी कर रहे हैं और हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ, भई ये हमारी कमी है, तभी हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है? इससे हमें मिलेगा क्या? एक उपहार स्वरूप ये चीज़ें जो आपको मिलती हैं, इसके आपके माइंड में आपके अंदर एक क्रिएटिविटी आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाएगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है, आपके अंदर खुशी आने लगती है और साथ में आपको सफलता भी मिलती है। जब इन चीज़ों को हमने अपने अंदर पा लिया, ठीक है? तो हमें क्या होगा कि हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ तो आरसीएम बिज़नेस की ही बात करेंगे, तो कुछ ऐसी अपने अंदर एक क्षमताएँ हैं, कुछ दक्षता है या स्किल्स कह लीजिए, वो हमें डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें किसी भी क्षेत्र में अगर हाँ, आरसीएम बिज़नेस की बात करेंगे कि अगर उन चीज़ों में सफल होना हमें,
एक ऊंचाई तक जाना है, एक अपने आप को कहीं एस्टेब्लिश करना है, एक टॉप मोस्ट लेवल पे जाना है, अपनी पहचान बनानी है। तो कुछ स्किल्स हैं जो हमें अपने आप के अंदर हैं, तो उनको और बेटर बनाना है, और बेटर है तो और भी बेटर करना है, अगर नहीं है तो उनको हमें डेवलप करना है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि देखिए यही स्किल से यही हमारी जो पहचान होती है, और ये जो जब मतलब हमारा जो स्किल होती है ना, ये बहुत ही सेफ साइड है। ये हमारा एसेट है, इसको कोई ले नहीं सकता। ठीक है? हर चीज़ में बँटवारा हो सकता है, लेकिन आपकी जो स्किल्स है, नॉलेज है, इन चीज़ों को कोई बँटवारा नहीं हो सकता, कोई ले नहीं सकता। वही चीज़ें आपको प्रेज़ेंट करती है कि हाँ साहब, आप देखते होंगे कि कभी भी किसी अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है, या कोई मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, या मतलब आपके इससे अकाउंटेंट से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे सीए लेवल के या लॉयर के कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसके पास जाते हैं? जिसके पास स्किल होता है, ठीक है? नॉलेज होती है कि भई ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है, इसके पास बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये इसका एक्सपर्ट है। तो उसको एक्सपर्ट आप क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ना कि वो स्किल उसने डेवलप किया है। तो उसी तरीके से हमें भी यहाँ पे देखिए, हम लोगों की भी जो पहचान है ना, एक बिज़नेस कंसल्टेंट की है, एक गाइड की है कोई पहचान। आप उसको, ये हम लोग बहुत ही आसानी से इसको इग्नोर कर लेते हैं और पहचान नहीं पाते अपने आप को कि हमारा पावर क्या है। इस चीज़ को जिस दिन आप सभी लोग पहचान लेते हैं अपने अंदर, देखिए सीनियर साथी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो खास करके नए लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि अगर आपने अपने आप को एक तरीके से एस्टेब्लिश कर लिया, कि मतलब हल्के में नहीं ले रहा, हल्के में लेने का मतलब कि हल्के, फिर तो दूसरा भी हल्के में लेगा। हमें अपने आप को एक इस तरीके से प्रेज़ेंट करना है कि आप एक गाइड की तरह से काम कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी में एक गाइडेंस देना है आपको, एक बिज़नेस कंसल्टेंट की तरह से काम करना है, उनको सुझाव देना है कि आपको ज़िंदगी में किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये स्किल हमें अपने आप के अंदर डेवलप करना पड़ेगा, और जिस दिन आपने ये स्किल डेवलप कर लिया, शायद आपका सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है बदल चुका रहेगा। आपका सोचने का नज़रिया, बॉडी का नज़रिया और बात करने का अंदाज़, तो यहीं से आदमी की जो स्टार्टिंग होती है ऊपर जाने की, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है? ये अपने इस एसेट को हम अपने अंदर पैदा करें, सभी के अंदर है। जिनका कम है उसको डेवलप कर लीजिए, जिनका बढ़िया है और बढ़िया कर लीजिए उसमें। सबसे पहला होता है देखिए फ़ोकस, ठीक है? अगर हमारा फ़ोकस ही नहीं अगर सही तरीके से है किसी भी काम को, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे किसी भी काम में। फ़ोकस को हमें एक जगह सेंट्रलाइज़ करना है, और वो फ़ोकस जो होता है वो बिल्कुल माइन्यूट होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। क्योंकि एक लेज़र भी होता है ना, तो लेज़र का अगर जो आप देखे होंगे ऑपरेशन भी लेज़र से होता है, वो लेज़र की जो किरणें निकलती हैं बहुत ही माइन्यूट आप मतलब होल से होती है, वो ये जाती हैं, ताकि उसका जो तीव्रता है पूरी इंटेंसिटी एक पॉइंट पे आ जाती है। तो अगर उसी लेज़र को फैला दिया जाए, तो शायद आप जिस एम पर डालना चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँचेगा भी नहीं। उसी तरीके से हमको भी अपने काम के लिए फ़ोकस उसी तरीके से करना है, माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करना है कि जो हम कर रहे हैं क्या सही डायरेक्शन है? हमारा फ़ोकस उस पे कितने परसेंट है? तो उस फ़ोकस को ही, और इसमें देखिए कहा भी गया है कि अगर आपका फ़ोकस सही है, ठीक है? फ़ोकस सही है और डायरेक्शन फ़ोकस के साथ-साथ फ़ोकस अगर थोड़ा कम भी हो गया, डायरेक्शन सही है, ठीक है? तो आप अपनी मंज़िल पे पहुँच जाएँगे, लेकिन फ़ोकस के साथ-साथ डायरेक्शन भी सही नहीं है, तो शायद दिक्कत हो जाएगी कि अपनी अपनी मंज़िल तक आदमी नहीं पहुँच पाए। तो हमें 2 काम करना है, अपने डायरेक्शन को सही रखना है, और डायरेक्शन के साथ-साथ अपने फ़ोकस को एक जगह करना है, 4 जगह नहीं। मल्टीपल फ़ोकस जो होता है हमारी सफलता को के लिए बहुत ही रुकावट बनता है। तो हमें ये चीज़ करना है कि एक जगह पे करना, जिस काम के लिए हम हैं यहाँ पे आते हैं, उस काम पे हमें फ़ोकस करना है, और हमारी जो भी साइडें अभी आगे चल के बाद आपको क्लियर होगा कि जो चीज़ें वीक है उनको हमें मजबूत करनी है। इसमें किसी भी चीज़ का कोई ऐसा ये नहीं है कि भई अब अगर हमको कोई चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है, हम पूछेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? यहाँ तो बताने के लिए सब लोग यहाँ पे सब लीडर्स ही हैं, सब एक से एक मतलब जानकार लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये इस पे हमें एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब हम फ़ोकस करते हैं किसी चीज़ पे एक डायरेक्शन पे, हमारे जो अंदर की एनर्जी है ना, वो एक ही जगह फ्लो हो। जब ज़िंदगी में आपके अंदर जो पावर है, एनर्जी है, वो जब एक जगह फ्लो होगी, एक डायरेक्शन पे चलेगी, तो उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। अब देखिए जो होता क्या है, एक के हेल्दी हैबिट पे आप अगर फ़ोकस करते हैं, उसी डायरेक्शन में काम करते हैं, तो आपको हेल्थ मिलेगी।
आप प्रोडक्टिविटी पे काम करते हैं तो आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। आरसीएम बिजनेस की ग्रोथ पे काम करते हैं तो आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर अगर उसके अपोजिट आ जाइए तो शायद वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक। पहला तो हो गया हमें कि हमें इस पे फोकस सही तरीके से करना। दूसरा ये होता है लर्निंग। देखिए लर्निंग ही एक पावर होता है। ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं भी बिल्कुल नया था इस बिज़नेस में, मैंने कुछ भी नहीं जानता था इस बिज़नेस के बारे में, एबीसीडी नहीं मालूम था, लेकिन सभी एप्लायंस की अपना मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन लोगों से मैंने सीखा, सभी से कुछ ना कुछ लिया ही है मैंने और सीखा ही है। आज भी मतलब कुछ जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, बिल्कुल मैं उसको लेता हूँ। आज मतलब दावे के साथ कह रहा हूँ इस चीज़ को और उन्हीं की देन है कि आज आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। शायद मैं ये बात नहीं कर सकता था मैं कि शुरू में हर आदमी के साथ होता है, वैसे मेरे साथ भी था कि नाम लेने में प्रॉब्लम होती थी, पसीना आ जाता था। आज आराम से आपसे बात कर ले रहे हैं, कोई मतलब प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। तो हमें देखिए ये लर्निंग एटीट्यूड जो होता है ना बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आदमी के जीवन में एक कहीं भी स्थापित होना है तो लर्निंग तो करनी पड़ेगी भाई। उससे मतलब जान नहीं बचनी है और आगे बढ़ना है तो लर्न करना पड़ेगा, नहीं बढ़ना है तो कोई बात ही नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि लर्निंग जब हम करते हैं तो ये हमारा पावर, ठीक है, लर्निंग को पावर बोला भी गया है, ठीक है। वो आपकी ताकत है जिसे कोई ले नहीं सकता, कोई इसका बँटवारा नहीं है। और इसी नई चीज़ों को जब तक हम सीखेंगे नहीं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इसमें देखिए नॉलेज भी हमारी 2 तरीके की होती है। एक जनरल नॉलेज देखिए अगर समाज में रहना है तो जनरल चीज़ें भी जानना पड़ेगा। ठीक है, उसका मतलब थोड़ा-थोड़ा भाई सुबह सो ठीक है इतना हमने जान लिया। फिर दूसरा क्या होता है इस जी आपका होता है स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज के लिए आप देखिए यहाँ आरसी बिज़नेस के बारे में मैं भी पहले भी कह दिया कि कुछ नहीं जानता था। धीरे-धीरे हमने भी जाना और भी चीज़ें जैसे भी आती जाएँगी वो चीज़ें धीरे-धीरे हम भी सीखते जाएँगे, आगे भी अब पढ़ना है मुझे। तो ये चीज़ें हैं कि स्पेशल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल नॉलेज नहीं होगी तो आप किसी से बात नहीं कर पाएँगे क्योंकि अगर आपसे वो थोड़ा-सा अधिक जानकार है, तो आप वहाँ कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट करिएगा कि ताकि आपका इंप्रेशन वहाँ, ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ किसी को सुपरसीड करना, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन ये है कि जो क्वेश्चन सामने वाले को हो, उसको एक जस्टिफाइड आंसर मिलना चाहिए। जब तक हमारा देखिए माइंड क्या होता है कि माइंड हमेशा उसी चीज़ को वेरीफ़ाई पूरी तरीके से करने के बाद ही एक्सेप्ट करता है। उसके लिए आपको कुछ आपको आप ये जो टेस्टिमोनियल्स वगैरह होते हैं, प्रूफ्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। तभी हमारा माइंड किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, वैसे नहीं करेगा। तो ये कब आएगा जब हमारे पास नॉलेज होगी और स्पेशल नॉलेज ये आपके पास जब है, तो आप आराम से उसमें सफल हो जाएँगे, कोई समस्या नहीं। और मल्टीपल डायरेक्शन में देखिए क्या होता है जब हम चलते हैं ना कई काम एक साथ करते हैं, तो जो सफलता हमें मिलनी चाहिए, जितने समय में मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। ठीक है। और कभी बहुत बार देखा गया है कि बहुत लोग इसमें से अगर मान लीजिए मल्टीपल काम कर रहे हैं तो एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, सफलता नहीं मिलती और निकल भी जाते हैं, बाहर भी हो जाते हैं। तो हमें फ़ोकस एक जगह करना है, ठीक है? और हमें उसके बारे में नॉलेज भी लेना है और तो नॉलेज लेके फिर हमें आगे भी बढ़ना। अब क्या हो गया हमने देखिए फ़ोकस भी एक सही डायरेक्शन में किया, लर्निंग में हमने कर ली। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें एक कम्युनिकेट कैसे हम करेंगे, ठीक है? अब हमने सारी चीज़ें हमारे अंदर आ गई, तो अब उसको हम दूसरों तक पहुँचाएँगे कैसे? जैसे ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का मतलब समझ लीजिए, ये आप लोग सब जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा बता दें। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक हो गया सेंडर, एक हो गया आपका मतलब रिसीवर और तीसरी चीज़ होती है एक मैसेज। ठीक है। जैसे अभी किसी मान लीजिए जब किसी क्लास में होता है वहाँ पे भी कम्युनिकेशन ही होता है, तो वहाँ पे इसका नाम हो जाता है क्या लेक्चर नाम हो जाता है, क्योंकि बच्चे वहाँ सुनने वाले हैं, टीचर बोलने वाली हैं और जो उन बोल रही हैं उसके अंदर एक मैसेज, तो वहाँ पे वो क्या हो गया साहब लेक्चर हो गया। किसी हॉल में अगर मीटिंग हो रही है तो उसको क्या कहेंगे सेमिनार, ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इसको वेबिनार हो गया। तो इसी तरीके से टीवी पे अगर देख रहे हैं आप तो वीडियो हो गया, तो ये है मतलब रूप सिर्फ जगह बदली, रूप बदला तो उसका नाम बदल गया। चीज़ एक है, इसमें सेंडर, रिसीवर एंड मैसेज यही होता है कम्युनिकेशन। अब इसको आप कितनी अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट कर देते हैं, लोगों के दिमाग तक पहुँचा पाते हैं, वही चीज़ें आपको आगे लेके जाती हैं। और वहाँ क्या होता है ना कि देखिए इसमें कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमें सामने वाले से एक कनेक्शन बिल बनाना रहता है। अब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर हमारी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी तो हमारा आपका ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे आपके बीच में कोई कनेक्शन
कनेक्शन ही नहीं होगा, तो जो भी मैं आपका यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो नहीं समझ में आएगी और आप तक पहुँचेगी भी नहीं। तो ये होता है कि आप अपने कितनी अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, अपनी बातों को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वही चीज़ें लोगों से आपके साथ कनेक्शन बनाती हैं और वहाँ आपका इंप्रेशन भी बनता है और साथ में यहाँ एक आप जो साइकोलॉजी होती है, वो रीड करने का भी एक मौका मिलता है, क्योंकि देख के आदमी को पता लग जाता है कि आप जो बात कर रहे हैं, सामने वाले को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है या उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये एक साइकोलॉजी है, ये धीरे-धीरे ये कम्युनिकेशन स्किल में ही चीज़ें आ जाती है, जब धीरे आप इसको इसमें थोड़ा-सा रमेंगे तो आज वो चीज़ें क्लियर होती जाती है, ठीक है? और ये स्किल जैसा है इसको होता है क्या हर क्षेत्र में कोई ना कोई किंग नेचर होता है, तो इस कम्युनिकेशन को हम किंग नेचर बोला बोला जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी थोड़ा-सा पर्सनैलिटी आदमी की वीक है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप वहाँ पे डोमिनेट कर जाएँगे, आपकी बातें प्रभावित रहेंगी, लोगों तक पहुँच जाएँगी। अब दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, ये जो स्किल्स में एक पॉइंट और आता है सेल्स, ठीक है ना? अभी सेल्स क्या होता है, हर आदमी डरता है, मैं भी डरता था, ऐसी कोई बात नहीं और आज भी नहीं कर पाता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो जाती है। अब प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सेल्स एक ऐसी चीज़ है कि देखिए अगर सेल ना हो ना, सेल ही पैसा लाता है, यही पेड़ पैसा भी बनाता है। और हर आदमी को एक प्रोफेशनल तब बाद में बनता है, सबसे पहले वो एक बढ़िया सेल्समैन होता है। चाहे आप किसी को भी देखिए, चाहे किसी भी प्रोफेशनल तो बाद ही में बनेगा, पहले उसको एक सेल्समैन नहीं बनना है, एक अच्छा सेल्स पर्सन बनना है। जैसे डॉक्टर्स को भी लीजिए, अगर वो अपने पेशेंट को कन्विंस नहीं कर पा रहा, स उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझ रहा, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा, कितना भी बढ़िया हो, कितनी भी नॉलेज हो, शायद वो सेल नहीं कर पाएगा, उसके पास लोग पेशेंट नहीं जाएँगे। इसी तरीके से हर प्रोफ़ेशन की मैं बात कर रहा हूँ, आज टीचर्स की होती है बात। बहुत सी टीचर्स की एक स्कूल में या कॉलेज में बहुत से टीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बहुत तारीफ़ होती है, लोग उनको प्रेज़ेंट करते हैं कि मतलब ये उनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं, ये टीचर्स मिलना भी बहुत बढ़िया टीचर, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सेल स्किल है। वो अपनी बातों को दूसरों के माइंड में एक प्लांट कर देती है। स्किल का मतलब ये है देखिए हम अपने आइडियाज़ को दूसरे के माइंड में हमें प्लांट करना अगर आप बेहतर तरीके से अपने आइडिया को किसी के माइंड में प्लांट कर देते हैं, तो वहीं पे सेल होती है। यही स्किल का नेचर है और यही स्किल ही पैसे को लाती है। कहीं अगर सेल नहीं होगी तो पैसा नहीं बनेगा, पैसा नहीं आएगा। ये चीज़ है और इसमें आप जानते ही हैं आप लोग कि इसमें कोई नई चीज़ नहीं कि कोई टाइम बेचता है, कोई अपना नॉलेज बेचता है, कोई प्रोफ़ेशन तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप सारी चीज़ें मालूम ही है। और एक इसी की कड़ी में एक महत्वपूर्ण चीज़ है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है? और ये ऐसी चीज़ है कि जीवन में अगर हमारे जो भी लॉसेस होते हैं, पैसे के लॉस हो या रिश्ते के लॉस हो, ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है और ख़ास करके इस प्रोफ़ेशन में जिस प्रोफ़ेशन में हम लोग हैं, इसमें बहुत ही माइन्यूटली आप लोगों को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, इमोशनल इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे अंदर होना पड़ेगा क्योंकि देखिए लोगों का बिज़नेस है, अलग-अलग नेचर के अलग-अलग लोगों से हमें मिलना होता है और उसके साथ अगर हमने इमोशनल जो आपका एक इंटेलिजेंस नहीं सीखा तो बहुत से लोग हमसे दूर भी हो जाते हैं, बहुत से करीब भी आ जाते हैं। पैसों का भी लाज जो होता है ये इसी तरह क्योंकि हम जब भावनाओं में बह जाते हैं ना, तो वो चीज़ बड़ी खतरनाक हो जाती है, उसमें बहुत बड़े-बड़े लॉसेस हो जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, आप सभी के साथ कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ जुड़ी रहती हैं, तो ये एक जब अब इसको हमें रेज़ करना पड़ेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे अंदर पैदा करनी पड़ेगी कि हम अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है बात में या कुछ भी लॉजिक में तो उसको लॉजिकली हमें बहुत ही कायदे से उस पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा और क्विक डिसीजन लेने से अच्छा है थोड़ा-सा उसको टाइम दे दीजिए और उस साइकोलॉजी को समझिए ताकि मतलब वो लॉस आपका भी ना हो, सामने वाले का भी ना हो और इंटेलिजेंटली उसको आप एक तरह से लॉजिकली प्रूव कर लीजिए कि भई इसको ऐसा करेंगे तो क्या हो सकता है। फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिए तो शायद वो जो नुकसान होने वाला है हमारा वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ये बहुत ही ज़िंदगी में बहुत हर आदमी के मतलब जीवन में ये चीज़ें आती हैं और ख़ास करके रिलेशन को लेके और पैसा तो चलिए फिर भी आ जाएगा लेकिन रिलेशन जो टूट जाते हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉइंट और इस पे हमें
काम करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस इसका हमें अपने अंदर इमोशनली इंटेलिजेंस जो हमें रेज़ करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। बहुत ही जीवन का महत्वपूर्ण, क्योंकि ज़िंदगी में हमें जब भी आगे बढ़ना है तो नए लोगों से मिलना है। तो ये एक हमें बहुत सीरियसली इस पॉइंट को लेना होगा। और दूसरी एक पॉइंट और होता है, एक स्किल ही कह लेंगे इसको कि एक इन्वेस्टिंग स्किल, ठीक है? इस सेल्फ इन्वेस्टमेंट का जो ऐसा रहता है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें क्या होगा कि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बढ़िया कपड़ा पहन लिया, बहुत महँगे-महँगे कपड़े, जूते, बेल्ट ये सारी चीज़ें लगा ली, उससे नहीं मतलब मेन पर्सनैलिटी को अपने आप किस तरीके से निखारेंगे, उसके लिए तो इन्वेस्ट करना करना पड़ेगा। आपको इन्वेस्ट मतलब ये है, अपनी नॉलेज के लिए है, ठीक है? अपनी लर्निंग के लिए है, पर्सनैलिटी के लिए है, ठीक? अपने माइंड के लिए है। इस पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट का मतलब ये है कि आप बुक्स लेंगे, आप पढ़ेंगे तो नॉलेज आएगी। वीडियोज़ ये अभी आप इस पे आप प्रोग्राम में डेली आते हैं सब लोग, तो वो वहाँ से भी आपको नॉलेज मिलती है। ये चीज़ें क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट है ये भी, क्योंकि यहाँ आप टाइम दे रहे हैं। इन्वेस्टिंग स्किल हमारे अंदर होना चाहिए, और इन चीज़ों को से करते हैं तो हमारा दिन पे दिन अपग्रेडिंग होती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे तभी जीवन में कुछ चमत्कार आ सकता है। देखिए, अब अल्टीमेटली हमें वही चीज़ बताया ना कि हमें क्या चाहिए, आपको हमें हमें मेन चीज़ होती है कि हमें शांति और संतुष्टि चाहिए, ठीक है? और सफलता चाहिए। सक्सेसफुल और सफलता तभी मिलेगी जब तक कि हम अपने अपने को अपग्रेड नहीं करेंगे, और उस दिशा में हम काम नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और इस पे हमें थोड़ा-सा बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने आप को इन अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। क्योंकि देखिए ये अपने ऊपर इन्वेस्ट करना आसान भी होता है। दूसरे पे करने में आदमी सोचता है कि यार इनके ऊपर क्यों खर्च करें? तो ये है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें हो गई कि हमने अपना सेल्फ अवेयरनेस किया, सेल्फ एक्सेप्टेंस किया, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई। तो हमें सफल होना है तो उसके लिए इन जो स्किल्स के बारे में बात किया, वो हमें पैदा कर लेनी है। फिर उसके बाद एक लास्ट में बात करेंगे हम कि कुछ अपने को एक लेवल पे जाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उस पे हमें थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। वो भी क्वालिटी अपने अंदर हमें लानी पड़ेगी। उस क्वालिटी को अगर लाते हैं तो हमारी सफलता 100% निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता उसको। देखिए, इसमें क्या होगा कि एक फ़ॉर्मूला इसको कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि ये पॉइंट हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है, इसको होना ही होना चाहिए। ये क्या होता है, एक पोटेंशियल होता है, कैपेसिटी होती है, ठीक है सर? ये अपने अंदर हमें पैदा करने का, देखिए ये होती है हमारे अंदर। क्योंकि अगर जैसे कोई भी काम हम करते हैं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, ठीक है? पेशेंस नहीं है तो हम उस काम में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अब हर चीज़ का एक अवस्था होती है, ठीक है? अब उस अवस्था को पार करने के लिए, कि आगे उस मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए। अब ये नहीं कि अब कि अगर अभी यहाँ पे हमने जॉइन किया, सोच लें कि हम कि बस 1 महीने में हम एकदम तूफ़ान मचा देंगे, तो शायद थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हमें पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, और वो पेशेंस जो होता है वही आपको यहाँ पे रोकता है। आपको नर्वस नहीं होने देता, आपको ताकत देता है, और आपके ये अपने अंदर होती है। अगर कम है, इस पेशेंस को हमारे अंदर पैदा करना बहुत ही ज़रूरी है कि ये पोटेंशियल हो जाता है, कैपेसिटी है ये हमारी, कि हम अपने अंदर ये डेवलप कर लें। और उसके बाद जब इसको हम अपने पास अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, तो एक ऊँचाई तक पहुँचने में कोई भी समस्या नहीं होती, और साथ में पेशेंस तो होना ही चाहिए, और इसके साथ-साथ हमें इस काम के लिए एक आरसीएम बिज़नेस के लिए ही है, तो उसमें एक एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वातावरण की ज़रूरत। वातावरण किस तरीके से? अभी देखिए, ये वातावरण ये जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, भई अपने घर पे हों या कहीं पे भी हों, तो उसपे क्या हो रहा है कि जब एक वातावरण होता है, तो एक माहौल इसका अलग हो जाता है। अब यहाँ पे सभी का माइंड का डायरेक्शन जो है एक तरफ है, सारे के लोगों का फ़ोकस एक साइड, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक मतलब प्योर वातावरण मिलता है, और इसे जब तक किसी भी चीज़ को, एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे एक बीज है, कोई भी एक जो कि एक विशाल ताकत उसके अंदर छुपी हुई है, उस बीज को आप डब्बे में बंद करके रख दीजिए। शायद वो अपनी क्षमता को नहीं दिखा पाएगा। लेकिन उसी बीज को एक प्रॉपर जगह पे मिट्टी में लगा देते हैं, खेत में लगा देते हैं, तो क्या होगा कि वो उसके अंदर जो कंडीशन मिली है, कि वातावरण मिला है उसको जो चाहिए, नेचुरल उसकी उसकी ज़रूरत है, तो वो ग्रो करना शुरू होगा, ठीक है?
ये अपना अपने अंदर की छुपी हुई ताकत को वो बाहर निकाले, ठीक है? और फिर वो आगे आगे बढ़ेगा। अगर वहीं पे अगर उसको ये तो हो गया साहब कि उसको हमने मिट्टी में लगा दिया, उसको सही कंडीशन दिया, तो वो ग्रो करने लगा। इसी तरीके से इस बिज़नेस के लिए भी है कि अगर हम लोग एक अपने आप को एक वातावरण देते हैं, तो इस बिज़नेस में राइज़ करते हैं, वातावरण नहीं देते, उससे अलग हो जाते हैं, तो शायद हम इसमें जो अपना लेवल चाहते हैं कि हाँ, हमें यहाँ पहुँचना है, उसपे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? तो ये है, हमें वातावरण चाहिए। सबसे पहले तो पेशेंस, किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर, धैर्य होना चाहिए, वातावरण उसे वो मिलना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक है। साथ में हमें ग्रोथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ भी ज़रूरी है, बगैर ग्रोथ के जिसे अक्सर बात होती है कि 1% पर डे का फ़ॉर्मूला, कि अपने आप की जितनी भी क्या नाम है स्किल्स है, सब पे 1% काम करते हैं। जैसे अब बहुत बार कहा जाता है कि 10 लोग हैं, तो आप 10 लोगों में 9 लोगों ने 1% पर डे के हिसाब से काम किया है अपनी ग्रोथ पे। 1 साल नहीं किए, तो अब कितना होगा 1 साल में 365% का ग्रोथ हो जाती है। जबकि वहीं पे जिस पर्सन ने नहीं किया, वो 365% अपने पीछे हो गया। तो ये है ग्रोथ का फ़ॉर्मूला एक तरह से, और ये सभी आप लोग जानते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमने देखिए ग्रोथ कैसे होगी हमारी? जब उस बीज को हमने, जो उसके अंदर की क्षमता थी, उसे मिट्टी में लगाया, एक एनवायरनमेंट दिया। अब उसके ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? कि अब खाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए और धूप भी चाहिए। अब जब वो फिर अपनी ग्रोथ को दिखाएगा, अपनी पावर को आगे लेके आएगा, और जहाँ जो भी उसकी क्षमता है, वो पूरी तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट कर देगा। इसी तरीके से हमको भी अपने ग्रोथ के लिए नॉलेज है, स्किल्स है, अभी उसके लिए बात हुई आपका कम्युनिकेशन है, पर्सनैलिटी है, इस पे काम करना पड़ेगा, और काम करके तब हम अपने जब हम अपने अंदर ग्रोथ लाएँगे, तो शायद बिज़नेस के अंदर भी बहुत ऊँचाई तक जा सकते हैं। तो ये हो जाता है कि अब इसके लिए देखिए ग्रोथ का एक ऐसा भी फ़ॉर्मूला होता है, 1% अपनी जगह पे है कि हमें अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, कि बिलीफ को अपने स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है? इसके लिए हमें 2 पार्ट होते हैं, एक इनर सेल होता है, एक आउटर सेल। इनर सेल पे भी आपको फ़ोकस करना पड़ेगा, आउटर सेल पे भी फ़ोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इनर आउटर में अगर आप संबंध सही तरीके से नहीं बनाएँगे, तो शायद इसमें किसी भी डायरेक्शन में आप एक दिशा में नहीं जा सकते, आपका दिशा हमेशा चेंज हो जाएगी। तो हमें दोनों इनर, आउटर इन सेल पे एक तरह से फ़ोकस करना पड़ेगा। जिस दिन ये फ़ोकस को आपने एक साथ कंबाइन कर दिया, तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन भी आपका रहेगा, दिमाग भी नहीं भटकेगा आपका। जो इसके पहले हमने बात किया था डिस्ट्रैक्शन, वो भी चीज़ें नहीं आएँगी फिर। अब ये सारी चीज़ें हो गई, हमारे पास सब कुछ मिल गया, तो अब हमें एक पॉइंट पे और बात करेंगे, फिर उसके बाद समाप्त करेंगे कि वो इंटेंशन हमारा क्या है, ठीक है? इंटेंशन देखिए, नियति। अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हो सकता है कि किसी के दबाव में, किसी के कहने से मीटिंग में आ गए, लेकिन हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि इस बिज़नेस में हमें सफल होना है। शायद सारी कंडीशन सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाए, सारी सुविधा दे दी जाए, तो आदमी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि उसकी नियत ही नहीं है, उसने सोचा ही नहीं, उसका इंटेंशन ही नहीं है कि हमें इसमें सफलता लेनी। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके बगल में जिम है, लेकिन आप अस्वस्थ रहते हैं, आपका हेल्थ बढ़िया नहीं है, आपका इंटेंशन नहीं है सही कि आप अपनी हेल्थ को सही करें। आप वहीं पे एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दूर से चल के वहाँ पे आता है अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए। क्यों? कि उसकी ये इंटेंशन है कि हमें हेल्दी रहना है, बीमार नहीं है पड़ना है, डॉक्टर के हम उसके पास नहीं जाना। अब सामने वाले को पड़ोस में रहते हुए भी उसका इंटेंशन नहीं है कि हमें हेल्दी रहना है। उसी तरीके से इसके अंदर भी है कि हमें अपना इंटेंशन, नियति जो है, वो रखनी पड़ेगी कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि मतलब हम किसी के भी कहने से आगे साहब मीटिंग कर लिया, तो एक तरफ अटेंडेंस भी लग गई। अटेंडेंस के साथ-साथ आगे मतलब जब हमारी नियत ही नहीं है, हमारा इंटेंशन ही नहीं है कि इस दिशा में हम आगे बढ़ें, आगे चल के कुछ काम करें, मतलब इसमें सफलता लें, तो कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन आप दे दीजिए, सारी सुविधाएँ दे दी जाए, आदमी सफल नहीं होगा। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। अपने साथ अन्याय नहीं करना हमें, जो भी हमारे मतलब डिसीज़न्स हैं, अगर हम आ गए हैं, हमारा इंटेंशन क्लियर होना कि भई हमें आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो। और बाकी आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम समाप्त भी कर रहे हैं, काफ़ी समय भी हो गया, क्योंकि हाँ, हाँ, जो भी बातें करनी थी आपसे कवर भी हो गई। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना, और इसमें जहाँ भी असहमत हो बिल्कुल बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई एम अबाउट टू
आसिफ सर।